तो नवदुर्गा का दूसरा रूप है देवी ब्रह्मचारिणी का रूप। ब्रह्मचारिणी, जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें मिलता है ब्रह्मा और चारिणी। यहाँ पर ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है, तप से है, और चारिणी यानी उसका अनुसरण करने वाली, यानी तपस्या का अनुसरण करने वाली एक तपस्वी, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मचारिणी। तो देवी पार्वती अपनी अस्तित्व को समझना चाहती हैं, वो अपने भीतर के दैवी तत्व को समझना चाहती हैं। कहीं न कहीं पार्वती के भीतर सती का अस्तित्व छुपा हुआ है और इसीलिए वो शिव की ओर अपने आप आकर्षित होती हैं, उनसे मोहित होती हैं और उन्हें समझने का प्रयास करती हैं। तो जब वो ये कर रही होती हैं तो वे नारद मुनि से मिलती हैं। नारद मुनि उन्हें सलाह देते हैं कि आप तपस्या करिए, इस प्रकार आप शिव को वर के रूप में प्राप्त कर सकती हैं और उनसे उनका ज्ञान ले सकती हैं और उनकी अर्धांगिनी बन सकती हैं और उन्हें अपना अर्धांग बना सकती हैं। पार्वती जी को ये बात सुन के बहुत प्रसन्नता होती है, पर वे जानती हैं कि शिव को पाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए पार्वती वन में चली जाती हैं और वहाँ घोर तपस्या करती। कई वर्षों तक वो तपस्या करती रहती हैं और फिर शिव प्रकट होते हैं और उन्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हैं। देवी पार्वती ने जब ब्रह्मचारिणी के रूप में तपस्या की, पार्वती ने पहले अन्न त्याग दिया, फिर वो फल फूल पत्तियाँ खा के रहने लगी। उसके बाद उन्होंने पत्तियों तक को त्याग दिया, इसलिए उनको अपर्णा नाम से भी जाना जाता है। और फिर उन्होंने जल को भी त्याग दिया। ब्रह्मचारिणी देवी जो कि तपस्या की देवी हैं, इसीलिए वह एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में रुद्राक्ष माला लेती हैं। क्योंकि वे तपस्वी हैं तो वो कहीं जा नहीं रही हैं, वो तपस्या कर रही हैं, इसलिए उनका कोई वाहन भी नहीं है। तो इस तरह से देवी पार्वती तो तप की भी पराकाष्ठा को उन्होंने पा लिया और सारे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया और शिव को प्रसन्न किया और उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त किया, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाने लगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि देवी के तीसरे पड़ाव की ओर, जो कि तीसरे दिन की पूजा हम करते हैं, वो है देवी चंद्रघंटा।